अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 12 की। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड सिंपल इनइक्वालिटीज़। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी कंटेंट इसमें पहले मौजूद है इस क्वेश्चन नंबर 12 से पहले पहले तो मैं सारा अपलोड कर चुका हूँ। तो मैंने इसके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है चैप्टर नंबर 5 की अपने चैनल पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप उस लिंक को फॉलो करके आपको इस चैप्टर की प्लेलिस्ट सामने आ जाएगी। तो जो भी कंटेंट इस चैप्टर से रिलेटेड होगा, इसकी एक्सरसाइज से रिलेटेड होगा, वो सारा का सारा आपको उसी जगह पे मिलेगा। तो वो आप लोग देख सकते हैं अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो। तो आइए आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ है बाय शोइंग योर वर्किंग क्लियरली वेरीफाई इफ x इज इक्वल टू 19/20 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। ये नीचे एक इक्वेशन दी गई है और हमसे कहा जा रहा है कि आपने कंप्लीट वर्किंग शो करवानी है और उससे साबित करना है, वेरीफाई करना है कि जो x की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 19/20 वो इसका सोल्यूशन है। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो बताई हुई है बेसिकली एज अ सोल्यूशन के तौर पे बताई हुई है, यानी इस इक्वेशन को जब आप फाइंड आउट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर ये आना चाहिए, 19/20 आना चाहिए। तो ये जो 19/20 है ये बेसिकली इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, ये हमने साबित करके दिखाना है। अब इस चीज़ को साबित करने के लिए हमने क्या करना है, आपने एक छोटी सी बात जहन में रखनी है कि जब भी कोई आपके पास इक्वेशन का आंसर हो उसको आपने साबित करना हो कि वो वाकई में उसी इक्वेशन का आंसर है जो कि यहाँ पे गिवन है। जैसे आपको कोई भी इक्वेशन आ जाती है उसका आंसर आपको पहले से ही बता दिया जाता है और कहा जाता है कि बताएं ये जो इक्वेशन आपके पास जो आंसर आया है क्या ये वाकई में इसी इक्वेशन से या किसी पर्टिकुलर इक्वेशन से बिलोंग करता है नहीं करता। तो आपने जस्ट क्या करना होता है, वो जो आंसर आया है वो वापस इक्वेशन में पुट कर देना होता है। अगर तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाती हैं, जिसको हम कहते हैं सेटिस्फाई कर जाना, तो तब तो वो उसका वाकई में आंसर है। और अगर उसको पुट करने के बाद इक्वेशन में आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आती तो वो उसका आंसर नहीं है। तो अगर इसको हम चेक करना चाहते हैं कि जो x की वैल्यू है 19/20, जिसको हम इसका सोल्यूशन भी कहेंगे, इसका आंसर भी कहेंगे, वो इसी इक्वेशन का सोल्यूशन है जो कि साबित करना है, तो हमें ये काम करना पड़ेगा। हमें x की वैल्यूज इसकी दोनों साइड पे पुट करनी पड़ेंगी, लेफ्ट हैंड साइड पे अलग से, राइट हैंड साइड पे अलग से। और अगर दोनों आंसर्स इक्वल आ गए, दोनों साइड्स इक्वल आ गई, तो ये वाकई में इसका सोल्यूशन है। और अगर ना इक्वल आई तो इसका सोल्यूशन नहीं है। तो याद रखना है आपने, जो भी सोल्यूशन होता है वो हमेशा अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है जिस इक्वेशन का वो सोल्यूशन होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख ली है। तो जो हमें चीज़ साबित करनी है वो बता चुका हूँ कि हमने ये वाली चीज़ इसके अंदर पुट करनी है। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल आ गए तो ये इसका सोल्यूशन है, अगर नहीं आए तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, उसको एक बार नोट कर लेंगे, वो बनती है 2x - 3/4। अब आपने इसमें जो x की वैल्यू है ये वाली पुट करवा देनी है। वो लिखी हुई है, x की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 19/20, तो इस x की जगह पे आप लिख लें 19/20। माइनस का साइन वैसे ही आएगा। आगे आप यहाँ पे लिख लें 3/4। तो जब आप ये लिख लेंगे, अब आपने इसको जस्ट सॉल्व करना है। तो ये कट हो सकते हैं, 2 1 टाइम्स, 2 10 टाइम्स। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 19, नीचे बचेगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 3/4। अब आप इनका एलसीएम ले लें, 4 और 10 का एलसीएम। वैसे तो ईजी है, मैं फिर भी यहाँ पे ले देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना आए। तो ये हो जाएगा 2 2 टाइम्स 4, 2 5 टाइम्स 10, और ये 2 1 टाइम्स 2 कर लें, 5 को वैसे ही लिख लें, और 5 1 टाइम्स 5 कर लें, और यहाँ पे इस 1 को वैसे ही लिख लें। तो जब नीचे 1 1 आ जाता है तो इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही इनका एलसीएम होता है। तो यहाँ पे आप करें 5 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 10, और 10 को फिर 2 से करेंगे तो 10 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 20, यानी इस 4 और 10 का एलसीएम कितना आ गया 20 आ गया। तो आप यहाँ पे नीचे लिख लें 20। अब आगे आपको पता है ये मेथड कि जो एलसीएम आता है इसको डिवाइड करते हैं इस वाले नंबर पे। तो 20 को 10 पे डिवाइड करें तो 10 2 टाइम्स 20 आएगा, यानी आंसर आएगा 2। और जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 को जो आंसर आया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 19 से। तो मैंने इस तरह लिख दिया 2 × 19 ब्रैकेट्स में। इसी तरीके से यहाँ पे 20 को 4 पे डिवाइड करेंगे। 20 को 4 पे जब डिवाइड करेंगे तो 4 5 टाइम्स 20 होता है, तो आंसर आएगा 5। तो 5 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैं इस तरह लिख देता हूँ 5 × 3। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 2 को 19 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 38, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 15, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 20। और इसको फर्दर सॉल्व कर लें, 38 में से 15 माइनस हो रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 23, और नीचे आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 20 एज इट इज़। तो 38 में से मैंने 15 माइनस कर दिया, 23/20 आया, और 23 आ गया, और नीचे वाला 20 वैसे ही आ गया। तो ये जो थी ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली है। अब हमने इसी तरीके से राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। अगर उसका आंसर भी यही आ गया तो हम साबित कर देंगे कि वाकई में ये वाली इक्वेशन ये वाला सोल्यूशन इस इक्वेशन का है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसकी दोनों साइड इक्वल आ रही हैं इसको पुट करने के बाद। तो अब इसकी राइट हैंड साइड हम करते हैं। तो मैंने लिख दिया राइट हैंड साइड, ये लिखना लाजमी है।
तो यहाँ पे 1/3x प्लस 5/6 ये इसकी राइट हैंड साइड बनती है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1/3, x की वैल्यू फिर से वही पुट करूँगा जो गिवन थी क्वेश्चन में, यानी 19/20। तो यहाँ पे लिखूँगा 19/20, आगे प्लस 5 और 6 वैसे। तो ये कट तो नहीं हो सकते, तो 19 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें 19 हो जाएगा, और 3 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें ये हो जाएगा 60, और यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 6। अब 6 और 60 का एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। वैसे तो ये हिंट हो जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ हमेशा। तो आप इसको कर लें, 2 3 टाइम्स 6, ठीक है, 2 30 टाइम्स आपके पास 60 हो गया, 3 1 टाइम्स 3, और आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 3 10 टाइम्स 30, और इसको भी आप फर्दर कर लें 2 5 टाइम्स 10, और इसको भी फर्दर कर लें 5 1 टाइम्स 5 और 1 वैसे। तो ये एलसीएम है, ये आपको आता है, तो मैं इसको ब्रेक करके करता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 2 टाइम्स 10, 10 3 टाइम्स 30, और 30 को फर्दर 2 से करेंगे तो 60, यानी इन सबको मल्टीप्लाई करें तो 60 आता है। तो इनका एलसीएम क्या बनेगा? 60। अब आपको पता है कि ये दोनों नंबर अगर सेम हो जाए एलसीएम और ये, तो जो चीज़ ऊपर लिखी होती है उसको वैसे ही लिख लेते हैं, तो इसको आप वैसे ही लिख लें। और यहाँ पे जो आपके पास लिखा हुआ है 10 और 6, ये सेम नहीं है, 60 और 6, तो 60 को 6 पे डिवाइड करते हैं, तो 60 को 6 पे जब डिवाइड करेंगे 6 10 टाइम्स 60 आता है, तो आंसर आया 10। और 10 को जो ऊपर वाला नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10 मल्टीप्लाई बाय 5। अभी सॉल्व करते हैं, 19 वैसे ही 10 5 टाइम्स 50 होता है, तो यहाँ पे 50 लिखूँगा और नीचे आ जाएगा 60। अब 19 में आपको 50 ऐड करने हैं, तो इस 19 में आप 50 ऐड कर दें, तो ये आपके पास हो जाएगा 69, और नीचे आ जाएगा 60। अब आप देखिए इनमें कटिंग हो सकती है, ये दोनों ही 3 पर डिवाइड हो रहे हैं। 3 20 टाइम्स कितना होता है? 60, और 3 को 23 टाइम्स करूं तो वो आता है 69। तो ये ऊपर आ गया 23 और नीचे आ गया 20। तो देखिए राइट हैंड साइड का आंसर भी वही आया है 23/20, और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी वही आया है 23/20। तो अगर दोनों आंसर एक वैल्यू को पुट करने से आ जाएँ सेम, तो इसका मतलब होता है ये जो आपने वैल्यू पुट करी थी वो वाकई में इसी इक्वेशन का सोल्यूशन है जो कि हमने वेरीफाई करके दिखाना था। तो इसका मतलब है जो x है 19/20, आप यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे पहले आप लिख दें कि क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अब आपके पास इक्वल आ गई है। इसका इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला है कि जो x की वैल्यू थी, यानी जो x इक्वल था 19/20 का, ये वाकई में सोल्यूशन है, इज़ अ सोल्यूशन ऑफ किसका? जो आपको इक्वेशन गिवन थी, ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये आपने एंड पे लिख देना है। तो ये इसका कंक्लूडिंग पार्ट था। तो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो वाकई में 19/20 है, ये हमने साबित कर दिया है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 12।